Hi guys, welcome back to Class of Learning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide. In this class, all about the wife of Bath prologue. सर कई लोग बोलते हैं कि वाइफ ऑफ बाथ के प्लॉग को समझना जरूरी है. Along with that, we are going to discuss the tale too. Sorry to say you, but अगर मैं खाली प्लॉग को ही क्लियर कर लेता हूँ इस पर्टिकुलर क्लास में, that will be more than enough. You guys really need to know that what is the importance of wife of bath prologue. Concept क्या है, कैसे क्लियर करते हैं. So we have heard the name of Geoffrey Chaucer. It is the masterpiece of Canterbury Tales. और उनमें से सबसे डोमिनेंट जो एक टेल है वो है वाइफ ऑफ बाथ की. तो सर टेल की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन यहां बात करें प्रोलॉग की. प्रोलॉग ऑफ वाइफ ऑफ बाथ. सर प्रोलॉग में हम क्या क्या जानने वाले हैं. वी नीड टू नो अबाउट द नेम ऑफ वाइफ ऑफ बाथ. सर इसका नाम भी होगा, डेफिनेटली एक नाम होगा जिस नाम को हम जानते हैं एलिसन. द नेम ऑफ द वाइफ ऑफ बाथ इज एलिसन. सर लोग बोलते हैं शी वाज डेफ. या शी वाज डेफ बट पहले नहीं थी वो. Later on, as we proceed to the story, she become deaf. उसके कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करेंगे. अब यहां से हम जानेंगे वाइफ ऑफ बाथ क्या है, कहानी कहां से शुरू होती है. As we know, we do have 28 tales in Canterbury Tales, जिनमें से एक थी वाइफ ऑफ बाथ. तो जब तक प्लॉग आता है, सब प्लॉग किसको होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट, जहां पे वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती है. अच्छा वाइफ ऑफ बाथ का नाम ही वाइफ ऑफ बाथ है क्योंकि उसने 5 शादी की. जस्ट 5, not 10, 20, thousands. As she was being comparing herself with the king of Solomon. So the king of Solomon who's having 1000 wives as it was being stated. तो यार वो तो 5 तो बहुत कम है फिर. So but ये against the virginity. अगर आप बोलो तो क्रिस्ट ने कहा था कि you need to keep your virginity. तो सर वो उसी को तो कर रही है क्योंकि क्रिस्ट ने कहा था कि हर चीज को मल्टीपल करना चाहिए. तो मल्टीपल कर रही है. अब उसके कॉन्सेप्ट अलग है, हम समझेंगे वन बाय वन. As you can see on the board कई सारी चीजें दी है मैंने, लेकिन जितनी दी है ना इससे ऑलमोस्ट ट्रिपल मैं बताने वाला हूं. तो हाथ में पेन और नोटबुक प्लीज रख लेना ताकि हम समझ पाए कि क्या क्या होने वाला है. एंड देन लॉट्स ऑफ थिंग्स जो हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन. लेट्स स्टार्ट द क्लास. द फर्स्ट थिंग प्रोलॉग. इट बिगिन विद द प्रोलॉग बाय द एस्टैब्लिशिंग हरसेल्फ. सो शी वाज एस्टैब्लिशिंग हरसेल्फ एज एन अथॉरिटी ऑफ मैरिज. हु इज हैविंग अथॉरिटी ऑफ मैरिज? पहला क्वेश्चन ध्यान में आता था, हु इज हैविंग द अथॉरिटी ऑफ मैरिज? सो द वन हु रूल्स. The one who rules is having the authority of marriage, and she was having the authority of the marriage. यहां पे क्लियर करता है, since her first marriage at the tender age of 12, so she got married when she was just 12. पहली बार जब शादी हुई तो सर उसे 12 साल की थी. यहां से कहानी शुरू हुई. सर कहानी नहीं, इंट्रोडक्शन शुरू हुआ किसका, वाइफ ऑफ बाथ का. अब धीरे धीरे हम प्रोसीड करते जाएंगे आगे की तरफ. सेकेंड, now she has all views on scriptures and God's plan. So उसके अपने व्यूज थे, वो क्रिश्चियनिटी बिलीव करती थी लेकिन अपने बिलीव के साथ. ये जरूरी है कि सबने कहा तो मैं भी फॉलो करूं, या एवरीवन हैव देयर ओन सेइंग. तो यहां पे वाइफ ऑफ बाथ जिसकी हम बात करते हैं एलिसन की, उसकी अपनी सोच थी, वो उसको बिलीव करती थी. एंड देन वी कम टू नेक्स्ट वन. अकॉर्डिंग टू हर गॉड bade us to wax fruitful and multiply. Sir, God bade us to wax fruitful and multiply. तो गलत क्या कर रही हो? गॉड ने तो कहा, सर गॉड ने तो कहा बाइबल में कि सिर्फ एक मैरिज करनी चाहिए, लेकिन गॉड ने ये भी तो कहा कि विर्जिनिटी को संभाल के रखना चाहिए. तो संभाल भी तो रही है सर. द मोर यू डू सेक्स द मोर विर्जिनिटी गोइंग टू कम. तो ये उसके व्यूज थे, उसने उस चीज को पूरा क्लियर किया. शी वाज वन very loyal to herself. Then the Testament figures like Abraham, Jacob and Solomon, से इनकी तो कितनी सारी वाइफ थी. तो जो गॉड ने प्रिस्क्राइब किया सिर्फ वुमेन के लिए किया, ये तो कहीं लिखा हुआ. That this statement was being given just to the woman. So man can have 1000 wives, really they can enjoy. Take an example of these. आगे आते हैं. On virginity, Saint Paul only recommend women to maintain. So Saint Paul ने women को कहा था virginity को maintain करो. पर उसने ये तो नहीं कि उसे यूज मत करो. You can use to create more virginity. तो अगेंस्ट नहीं है पर अपने व्यूज को साथ लेके आ रही है. And then we come to next point. She uses her sexual power as an instrument to control her husband's sexual power. Yeah, woman has a sexual powers which she was having, and that power she was being using to control her husbands. अपने हस्बैंड्स को कंट्रोल करने लगी.
सो लेटर मैं बताऊंगा सारा, अभी तो शुरू हुआ है, जस्ट बिगिनिंग। मैंने आपको बोला था कि जो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ 5 से 10% है, बाकी 90% मैं डिफाइन करूंगा आपको। एंड देन वी कम टू एन इंटरप्रिटेशन ऑफ पार्डन, आई रिपीट पार्डन, वन ऑफ द मोर एक और है, उसने आगे इंटरप्रेट किया है ना, यार ये तो गड़बड़ है, अगर ऐसा तो हम गोइंग टू गेट मैरिड और मेरे को भी डिसलॉयल वून मिलेगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां उसने शी नरेट्स अ स्टोरी, यहां उसने अपनी स्टोरी बता दी। सी उसकी टेल नहीं, ये उसकी स्टोरी पहले क्लियर कर लेना। तो डोंट गेट इन डाउट कि यार सर उसकी टेल थी, ये उसकी टेल नहीं थी, इट्स हर स्टोरी, द स्टोरी ऑफ एलिसन। सर अकॉर्डिंग टू हर शी गॉट 5 मैरिजेस, जिसमें फर्स्ट 3 ऑसम, 2 गुड, सर रिमेनिंग 2 लास्ट 2 नॉट गुड। अच्छा उसका रीजन बता रहा हूं, आई एम जस्ट टेलिंग व्हाट द रीजन। सो हियर इट बिगिंस। एज वी नो कि 12 साल की एज में शी गॉट मैरिड फर्स्ट टाइम, तो शी मैरिड टू अ रिच, वेरी रिच बट अ ओल्ड गाय who had nothing to give up in a sexual past. हाँ पैसा बहुत कुछ दिया, she was very very happy as the first husband gave her everything what they are having, all the riches they given her. In return उसने उसे बहुत हार्ड वर्क करवाया ऑन बैक, तो उसको लगता था कि मेरे को अगर कोई पैसा दे रहा है तो मेरे को कुछ रिटर्न देना चाहिए, और साथ में उनको टॉर्चर भी बहुत किया। सर उनको बोला हाइट ऑफ सेटिस्फैक्शन लाने के लिए डिमांड करने लगे, when they're going to get to reach point, सर लास्ट पॉइंट पे, तो उसने उनको बोला पैसे चाहिए, आई नीड टू हैव द मनी। तो जो डिमांड कर रहे हैं वो दे रहे हैं, दे आर बीइंग गिवन। तो यहां पे आपने बोला सर इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हम सब समझ चुके हैं क्या चाह रही थी और क्या हुआ। तो फर्स्ट के साथ तो बहुत इजीली चल गया सर। सर अभी तक वो बिल्कुल सुन सकती है, वो बहरी नहीं हुई, तो क्लियर कर लेना कि आपके दिमाग में लगता है सर वो डेथ थी, तो उसका रीजन मैं बताऊंगा, अभी कब होगी वो भी बताऊंगा, अभी तो नहीं हुई, अभी ऑल वाज गोइंग वेरी गुड। देन शी मैरिड टू द फोर्थ गाय। सर फर्स्ट एक्सपायर हो गए थे, तो उसने चौथे शादी की। अब जो चौथे शादी की सर ये, अब वो एक मैच्योर एज पे आ चुकी थी, ब्लॉन्ड एज अराउंड 20-25। नाउ शी गॉट मैरिड टू सम गाय। अब सर उस आदमी का नाम नहीं बताया हमें, if we don't have the name of this fourth husband, फर्स्ट 3 का भी नहीं है सर, 5th का मिलेगा पक्का, डेफिनेटली 5th का हमें हस्बैंड का नाम बताओ सर। तो ये 4th के साथ कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन थी, उस पर शक भी करता था। हाँ उसने मारा नहीं, उसे सेक्सुअल प्लेजर भी मिल रहा था क्योंकि ऑलमोस्ट सही चल रहा था, एंड शी वाज चार्जिंग टू, सब कुछ सही चल रहा था, कहीं ना कहीं यहां जाना, बॉन्ड करना, और उस पे स्पाई, उस पे नजर भी रख रहा था। अब इस बीच उसके फ्रेंड भी थी, जिसका नाम भी एलिसन था, जिसको सब कुछ शेयर करती थी सर, सब कुछ शेयर करती थी, आई मस्ट से सब कुछ, इट मींस इट इंक्लूड एवरीथिंग, हर सेक्सुअल लाइफ टू, विद ऑल द हस्बैंड्स टू। तो उसने मेंशन किया यहां द वाइफ ऑफ बात एलिसन, नाम रखा एलिसन, वो सब कुछ शेयर करती थी। तो यहां हस्बैंड से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स क्या चल रहे हैं इन बिटवीन, व्हेन शी वाज मैरिड टू द फोर्थ हस्बैंड, उसकी मीटिंग किससे होती है सर, ऑलमोस्ट 19 or 18 year old Jenkins was going to be her husband very soon, उससे शादी होनी उसकी, उसे मिल चुकी है। एलिसन का रोल यहां है, उसकी जो फ्रेंड है जिसको नीस कह सकते हैं, वो उसी के साथ थी, उसका मिलती है, एंड व्हाई शी वाज इन डेट ऑन जेंकिन, उसका हस्बैंड वहां आता है। इन बिटवीन उसके सॉल रेस्ट ऑफ गॉड पे ही डाइड, एंड व्हेन ही डाइड ऑन द डे ही डाइड, उसका ऑलरेडी प्रपोजल तैयार था, 5th हस्बैंड रेडी था, एंड दैट इज नॉन अदर देन द जेंकिन। अब यहां पे कहानी में एक ट्विस्ट आता है सर, जो आप करते हो वो आप भरते भी हो, यो कर्मा पेस। सर ये तो हम हिंदू मैथोलॉजी को लेके आ गए वाइफ ऑफ बात में, बट यो कर्मा पेस, जो आपने किया वो आपको पे करता है। जेंकिन शादी के टाइम 20 साल का बैचलर जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, हैंडसम, स्मार्ट, and he is a devil on bed, really the devil on bed. So you know the meaning devil on bed for wife of bath. तो यहां उल्टा, सब कुछ उल्टा है, वो डांट भी खाती है, वो डांट के साथ मार भी खाती होगी, बट उसे ये अच्छा लगता है। और यहां वो अपना सब कुछ एवरीथिंग
ऑल हर रिचेज जो उसने अर्न की फ्रॉम फर्स्ट 4 हस्बैंड्स वो जेंकिन को दे दी। शी हैड गिवन ऑल टू द जेंकिन। अब सब कुछ उसके पास है एंड वो जो चाहता है वो हो रहा है। इन बिटवीन वो एक बुक पढ़ता है। सो उस बुक का नाम कुछ वेल्टस करके है, 2 बुक का नाम है। उस बुक को रीड करता है जिस बुक में सिर्फ उसे वुमेन की बुराई का लिखा है। What the dirty women's all about? जहां कुछ भी वुमेन के लिए अच्छा नहीं वो उसी को पढ़ता है, उसी की स्टोरीज रोज बताता है डेली। सर कई एपिसोड बताया थे, कई सारे एपिसोड, ऑलमोस्ट 20। अगर मैं लिखवाने लगूं यहां तो बोर्ड खत्म हो जाएगा पर वो स्टोरीज खत्म नहीं होंगी। एंड शी बिकम फेड अप। यार डेली वही सुना रहा है, कुछ अच्छा सुना ही रहा। इन बिटवीन क्लियर कर देता हूं, 5th हस्बैंड होने के बाद भी शी लव्स टू बी विद द गाइज हु कैन मेक हर ऑन। शी वाज हैविंग अ सर्टेन सेक्सुअल अफेयर्स और वो रुकने वाली नहीं थी कि उसको पसंद था अपनी लाइफ को एंजॉय करना। एज हर सर थ्योरी ऑफ लाइफ इज टू मल्टीपल, जो भी कोऑर्डिनेट सब मल्टीपल करो ना, बढ़ाओ उसे। शी वाज डूइंग द सेम थिंग, शी वाज एंजॉयिंग, लेकिन वो रिस्ट्रिक्ट करने लग गया उसको रोकने लगा, उसको बोला डिसलॉयल होती है वुमन। और ये कहानी बताता, एक दिन गुस्से में उसने क्या किया, उसने उस बुक के 3 पेजेस फाड़ दी, फाड़ के आग में डाल दी। अब उसको गुस्सा आया, उसने इसको खींच के धक्का मारा। इन रिटर्न इसने उसको धक्का मारा फायर में और वो फायर से बाहर निकल गया और खींच कर थप्पड़ लगाया। तब सर ये डेथ हो गई और ये वहां पड़ गई जैसे कि ये मर गई हो। उसको रियलाइज हुआ यार ये तो गड़बड़ हो गया। उसने उठाया, इसने फिर उसको मारा, उसे लगा ये मरने वाली है लेकिन ये बच गई। उसने इसका टेक केयर किया, लेकिन अब उसने इसे अथॉरिटी दे दी। एंड व्हाट द वुमन वांट, द वुमन वांट द अथॉरिटी। व्हाट वुमन रियली वांट फ्रॉम हर हस्बैंड्स, द अथॉरिटी टू डू व्हाटएवर दे वांट टू। उसने बोला जो तू चाहेगी, जैसा तू चाहेगी वैसा करूंगा, तेरी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ जो तू चाहे वो कर। एंड आफ्टर दैट डे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो कि गलत हो। दोनों के बीच में ऑलमोस्ट सेटिंग हो गई, जिसको हम बोलते हैं कि एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया। दोनों हैप्पीली जी रहे, दे आर गुड ऑन बेड, दे आर गुड ऑन डिस्कशन, दे आर गुड इन एवरीथिंग एंड ही इज स्टिल अलाइव। वो मरा नहीं है अभी। ये थी टेल किसकी, वाइफ ऑफ बात की, सर एलिसन की। एंड व्हेन शी बिकम डेफ एट द इंसिडेंट, जब वो 3 पेजेस फाड़ के फेंक दी, उसके बाद उस बुक को भी जलाया था, उस बुक को नहीं पढ़ता। तो ये थी इंट्रोडक्शन, दैट इज अ प्रोलॉग। आई चैलेंज आप कहीं से भी पढ़ें, कहीं से भी, ये सारी नॉलेज कहीं मिलेगी प्रोलॉग की। ये प्रोलॉग का बेसिक था। सर टेल को डेफिनेटली मैं चाहूँ तो अभी बता सकता हूँ, पर वीडियो जरूर से ज्यादा लेंथ हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता सब। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर लग रहा है कि वीडियो में था और सर आगे भी हेल्प करने वाले, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू डू दिस यार। टेल और हर वीडियो भी बाकी, तब तक देखते रहो, शेयर करते रहो, लाइक जरूर करना। बाय गाइस।